मेरा नाम है काला, अरविंद काला। जनाब आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि अग्निवीर अगर ड्यूटी पे मर जाए, तो तिगना कमाने लगता है उसके मुकाबले जो उस अग्निवीर के मुकाबले जो ज़िंदा है। अच्छा इसको समझने के लिए 2 ची 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अग्निवीर की होती है स्कीम जो है वो 4 साल की है और 17 साल से और 21 साल तक आपको जॉइन करना होता है। तो पहले 2 साल में तो अग्निवीर को 30,000 तनख्वाह मिलती है, तीसरे साल में 36,000 हो जाती है, चौथे साल में 40,000 हो जाती है, उसके बाद सरकार उसको साढ़े 10 लाख देके अलविदा कर देती है कि हाँ भाई टाटा आपका काम खत्म हो गया। तो इस तरह से है। अच्छा इस सिलसिले में अच्छा अगर वो अग्निवीर मर जाए, जैसे एक अग्निवीर का हाल हुआ था कश्मीर में अभी हाल ही में, तो उसकी ये जो पैसा है उसका, उसके माँ-बाप और उसके भाई-बहन को ही जाता है। उसकी बीवी को इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक शर्त रहती है सरकार की, जब आप अग्निवीर बने तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए और 4 साल जब तक आप अग्निवीर रहें, तो आप शादी नहीं कर सकते। तो माँ-बाप और भाई-बहन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा चलिए, अच्छा पूरा हिंदुस्तान आँसू बहा रहा है कि ये नौजवान लड़के जब ये 24 साल के या 23 साल की उम्र में जब वो सरकार इनको फ़ारिग कर देगी, ये बेचारे क्या करेंगे? अरे बॉस मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। ये अग्निवीर या जो बाकी हमारे फौजी जवान भी हैं, इनके लिए बाहर बहुत ये एनआरआई बन सकते हैं। ये रशिया की आर्मी जॉइन कर यूक्रेन की आर्मी में शामिल होकर। आप यकीन करेंगे जनाब अगर मैं आपको कहूँ कि पिछले 2 साल में रशिया ने 1 लाख सोल्जर्स लिए हैं, हायर पे मतलब किराए पे। 1 लाख और इस दफ़ा ये रशिया का ऐलान है कि 2024 में 735 745 हज़ार लोगों को सोल्जर्स को लेगा। अच्छा ज़्यादा काफ़ी सोल्जर्स तो वहाँ पर रशिया में इन उनके पुराने हिस्से के किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान इस किस्म की जगह जो एक ज़माने में ये रशिया का हिस्सा थी जब वो सोवियत यूनियन था 40,000 लेकिन ये एक एक एवेन्यू है करीब यूक्रेन में करीब 16,000 बाहर के फाइटर हैं, बाहर के। उनमें 15 अमेरिकी भी हैं और 10 ब्रिटिशर्स भी हैं जो वॉलंटियर्स जिनको गुस्सा आया है यार जो फौजी वहाँ की फ़ौज के थे, उन्होंने कहा यार हम ये इंसाफ के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। तो उनकी सरकारों ने तो नहीं रोका ना, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मिलिट्री कंपनी या कोई सैनिक बाहर जाना चाहे रशिया की आर्मी में, उसको उसपे तो कोई गद्दारी-वद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उसको अंदर कर देंगे। यहाँ पर तो मोदी साहब और शाह की ऐसी दादागिरी है कि वो आपको गिरफ्तार कर देंगे कि तुझे कहा था कि लौकी खा और तू कद्दू खा रहा है। ये इस किस्म का अंधेर है। लेकिन अमेरिका ने कोई उन पे रुकावट नहीं की नहीं और ना ब्रिटेन ने करी। तो ये सब मौके हैं हम लोगों के और ये दूसरी बात है रशिया ये कहती है कि यार 5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप लड़िए और आपको यहाँ के शहरी भी बना देंगे मतलब यहीं के बाशिंदे बन जाएँगे, सिटीज़नशिप मिल जाएगी। तो हिंदुस्तानी को और क्या चाहिए? अरे रशिया इतना रईस नहीं है अमेरिका जैसे या इंग्लैंड जैसे, लेकिन 6 गुना ज़्यादा है और इसमें एक और खुशखबरी ये है, अरे हम देशियों के लिए, मर्दों के लिए, अरे रशिया में मर्दों की सख्त किल्लत है, सख्त किल्लत। रशिया में और यूक्रेन में अगर 46 मर्द हैं, तो 54 औरतें हैं। तो वहाँ गोरी मिल जाती है। ये गोरी मिल जाती है शादी करने के लिए क्योंकि ये औरतों की आरज़ू होती है गोरी की भी कि कि बस शादी हो जाए। जब तक वो निकाह ना हो जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। तो ये वो हिंदुस्तानी वहाँ जाकर गोरी से शादी करेंगे। यहाँ कौन-सी कोई राम प्यारी या चमेली के साथ इससे अच्छा वहाँ की कोई लंबी-चौड़ी इलीना गोरी बिल्कुल गोरी और लंबी और पतली जाँघें वाली पतली खूबसूरत अप्सरा मिल जाएगी। तो सब कुछ मिल रहा है अगर आपको आपकी जवानी आपके साथ है, ये मैं आर्मी के जवानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए एक चीज़ मैं भूल गया लेकिन अभी ज़िक्र कर देता हूँ। हमारी जो हिंदुस्तानी आर्मी है, ये 14 लाख लोगों की है और इसमें मेरे ख़्याल से 10 लाख तो आर्मी के जवान होंगे। अच्छा इन आर्मी के जवानों में
बहुत होते हैं जो 42 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी जवानी चली आती है तो आपका वो आपकी वो फ़िटनेस नहीं रहती, आप जंग के लायक नहीं होते कम से कम। तो इनमें हज़ारों नहीं लाखों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं हर साल। अब ये यूक्रेन को ज़रूरत है इन फ़ौजियों की, क्योंकि उनका एक इश्तिहार कहता है कि 18 से 60 तक जो हमारी आर्मी में आना चाहे, प्लीज़ आ जाइए, आपको तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। और ये अग्निवीर को क्या यहाँ पर तो 10 लाख देने के बाद आपको फ़ारिग कर देते हैं। अरे वहाँ तो रशिया की आर्मी या यूक्रेन की आर्मी करीब 75,000 रुपए तो आपकी तनख्वाह होगी। अगर आपको ज़ख्मी हो जाए, आपको मुआवज़ा ज़बरदस्त मिल जाएगा और आपको वो शहरी भी बना देंगे रशिया का सिटिज़न। अरे ये श्रीलंका के लोग गए हुए हैं, कुछ सैकड़ों में, क्योंकि उनका विदेश मंत्री कह रहा था कुछ दिन पहले, कह रहा था 464 हैं श्रीलंका के उधर, जो जिसमें 17 मर भी गए हैं। और वो वही कह रहे हैं यार ये आना ही नहीं चाहते। श्रीलंका क्यों आएगा यार, श्रीलंका का आदमी वहाँ गोरियों के साथ घूम रहा है, ज़ख्मी भी है, जो भी है, तो वहाँ पर वो है। और ये यहाँ पर हमारा जयराम रमेश 50 हिंदुस्तानी भी गए हुए हैं, वहाँ पे सैनिक बने हुए हैं। तो जयराम रमेश जो ये राहुल गांधी का बड़ा ये इंटेलेक्चुअल सलाहकार है, उनको रशिया को कह रहे हैं इनको वापस भेजो, उनको वापस भेजो, हिंदुस्तानी सोल्जर सैनिक जो गए हुए हैं। अरे जयराम रमेश, वहाँ पे यहाँ पे बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे उनको रोजी रोटी मिल रही है, उसको बुला क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान तो उनको कुछ देता नहीं है, तो जब बाहर जाते तो फिर आप रुकावट बनते हैं। ये मैं कबूल करता हूँ कि बाकी मुल्क भी इस तरह से, उनके भी ऐसे कानून होते हैं, जैसे फिलीपींस या इंडोनेशिया या वियतनाम में ऐसा है, वो गद्दारी मानी जाती है। मतलब कानून कहता है कि उनके जो बाशिंदे हैं, जो शहरी हैं उनके सिटीजन्स, वो बाहर की आर्मी नहीं जॉइन कर सकते। लेकिन नुकसान क्या है? रशिया से तो भई एक शर्त आदमी लगा सकता है, हिंदुस्तानी से यार, कि पाकिस्तानी आर्मी नहीं और चीनी आर्मी नहीं, क्योंकि इन 2 मुल्कों को हम ये अपना दुश्मन मानते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन रशिया और यूक्रेन का ना हमसे ऐसा कोई लेना-देना, ना उनको आपकी रोज़गारी है। जैसे नर्स कनाडा चले जाती है या साइप्रस चले जाती है या चाइना चले जाती है, वैसे ही अब एनआरआई इंजीनियर और कंप्यूटर वाला और आर्टिफ़िशियल वो तो अमेरिका जाएगा। लेकिन जो हमारा अग्निवीर है, मुष्टंडा है, 24 साल का, 25 साल का, उसको तो गोली चलानी आती है और उसका बदन बिल्कुल सही है, तो वो सब काम कर सकता है यूक्रेन की आर्मी में और रशिया की आर्मी में। और ये यहाँ पे ये कहते हैं मर जाएँगे, ये आ जाएँगे, ये आ जाएँगे। अरे 50,000 जो हिंदुस्तानी जवान खड़े हुए हैं चाइना के मुकाबले लद्दाख में, जंग छिड़ी अगर, तो वो नहीं मरेंगे? अरे ये तो है, ये तो एक शर्त होती है जब आप फ़ौज जाते हैं, कि आपने अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाई हुई है। उसमें क्या बात है उसमें? तो ऐसा ऐसा है, तो एक रास्ता खुल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये कुछ अकल तो है ही नहीं। देखिए आदमी को बड़ा सोसाइटी होती है ना, मुल्क होते हैं, इनको वो होना, फुर्तीला होना पड़ता है। अब जैसे मैं बैठा हूँ इधर, अगर यहाँ से भालू आए तो मैं भाग जाऊँगा ना, लेकिन ये नहीं, इनके पास भालू आएगा तो पहले एक कमेटी बिठाएँगे, फिर सब कमेटी बिठाएँगे, फिर मंत्री को रिपोर्ट देगा, और मंत्री वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देगा मक्खन लगाने के लिए, मोदी को। और फिर जब तक इनका फैसला होगा, वहाँ की जंग ही खत्म हो जाएगी, और ये वहीं के वहीं हिंदुस्तानी सभी सभी बुद्धू की तरह बैठे रहेंगे। ये कहानी हिंदुस्तान की है, ये तो मुल्क की बुद्धुओं का है। इसमें भी तुम्हें पकड़ सकते हैं, यार तू बुद्धुओं का मिल्क कर रहा है और तू हिंदुस्तानी है, तू तो गद्दारी कर रहा है। यहाँ पर तो आदमी अपने साये से डरता है यार, क्या करे आदमी? सच्ची बात है। ये तो सारे ये दुनिया खुल रही है इस तरह से। और ये यही नहीं, किल्लत लोगों की जिस तरह से आबादी दुनिया भर में वो कम पड़ रही है, लोगों को ज़रूरत है। तो हिंदुस्तानियों के लिए, अच्छा हम सबसे बड़े डायस्पोरा हैं। डायस्पोरा अंग्रेज़ी ज़बान में एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो किसी भी मुल्क के जो सारे लोग बाहर हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं, करीब 2 करोड़। तो ये और जुड़ जाएँगे, अगर यहाँ बेरोज़गारी और भुखमरी है, तो रशा और वहाँ जाने में क्या नुकसान है? ये कॉमन सेंस है जिसको कहते हैं। अकलमंदी की बात नहीं कर रहा, सीधी-सादी बात कर रहा है।
अरे यार, अगर मुझे भूख लग रही है, वहाँ पे पकौड़ा मिल रहा है तो मैं पकौड़ा खाऊँगा। बस सीधी-सादी बात है, इतनी आसान है। अच्छा जनाब, इतनी गज़ब की बात कर रहा हूँ, सबको भेजिए ना, आपके दोस्त हैं, ये हैं वगैरह-वगैरह, और यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें तो मेरी मदद होती है और आपका कोई खर्चा नहीं होता, बटन ही तो दबाना है। चलिए, मेरी रुखसती का टाइम हो गया है, तो खुदा हाफ़िज़।